हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तप्रविश्य मम वचमिमां प्रसोक्ताम् संजीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणाद्यगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तिरुपति बाला की जय, श्री श्रीनिवास भगवान की जय, वेंकटेश्वर स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भक्तों से निवेदन है जो जिनके पैर में और कमर में दर्द है वह कुर्सी पर बैठे, अच्छा लगता है, लेकिन जो पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाइए। जो भी भक्त पीछे बैठे हैं, जो यूथ है वह आगे आ जाए। तो सभी भक्तों का श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें श्री राधा गिरधर की अनुकंपा से हम सब भक्तों को एक बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, धामवास। भक्ति के 64 अंग है, उनमें से 5 मुख्य प्रधान है। नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, श्री विग्रह श्रद्धाय सेवन और धामवास। 5 मुख्य अंग है। उनमें से प्रायः हमें ये 5 अंग श्री प्रभुपाद जी की कृपा से एकदम सुगमता से प्राप्त है। दूसरे जो अंग जो है वह अपने हम घर पर रहकर भी कर सकते हैं। कौन से? भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्रद्धाय विग्रह सेवन। ये जो 3 जो अंग है वह हम घर पर रहकर भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों का संग और धामवास, ये जो 2 साधन जो है वह हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। साधु संग तो घर के बाहर जाकर, वहां पर मंदिर में जाकर भी हमें प्राप्त हो सकता है, हम जिस एरिया में रहते हो। लेकिन धामवास है वह हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। आज हमें इस साउथ यात्रा, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, रामेश्वर धाम इत्यादि में हम निवास करेंगे, आश्रय लेंगे। तो इसमें उन अधिष्ठाता जो देव है उनकी कृपा से ही हम धाम में वास कर सकते हैं। बिना भगवत कृपा के हम
धामवास नहीं कर सकते। तो धामवास जो है वह 5 प्रधान साधनों में से एक है धामवास। धाम में रहना मतलब धाम में रहकर वहाँ के जो अधिष्ठाता देव है उनकी सेवा, उनकी कथा का श्रवण, उनके दर्शन, उनके भक्तों का जो चरित्र है उनका श्रवण करना। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार हम हमारे गांव जाते हैं और वहाँ पर आनंद किलोल करते हैं, उसी प्रकार हम धाम में जाकर भी वही कार्य करें। नहीं, धाम में जाकर रहकर हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और विशेष करके यहाँ जो धामवासी है, यहाँ के जो मंदिर में जो अलग अलग आचार्य जो रहते हैं उनके संग बैठना और उनके द्वारा कथा सुनना, यह प्रमुख है धामवास में साधन। और धामवास में हजारों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा मत समझिए कि हम यहाँ कर रहे तो हमारे गांव में जाकर, गुजरात में जाकर भी यही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना प्रभाव है उतना प्रभाव वहाँ पर नहीं होता। उतना फल प्रदान जो है वह हमें वहाँ पर इतना प्राप्त नहीं होता। और धामवास के साथ यहाँ हमें क्या मिला है? साधु संग। जो श्री प्रभुपाद जी ने जो एसोसिएशन की जो सोसाइटी बनाई है वह भक्तों के संग की सोसाइटी है। कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण भक्तों का समूह, जिसमें क्या चर्चा होती रहती है? कृष्ण के गान, कृष्ण की कीर्तन, कृष्ण की लीला, कृष्ण के श्रृंगार दर्शन इत्यादि जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सब लीलाएं उसमें रहती है। तो वह है कृष्ण भावनामृत संघ। तो यहाँ आकर हमें क्या बनना है? कृष्ण भावनामृत बनना है, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित बनना है। ऐसा नहीं कि जैसे आए थे वैसे ही हम घर वापस जाए। हमारा यहाँ यात्रा के पीछे हम सभी भक्तों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहकर एक अच्छे से अच्छा वैष्णव बने। ये वैष्णव तब प्राप्त करने के लिए ये जो प्रभुपाद जी ने जो एक सोसाइटी बनाई है वैष्णवता प्राप्त करना, और यह एक बहुत ही सुंदर माध्यम है भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। यात्रा में क्या होता है? मतलब थोड़ा त्राण तो होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन कष्ट में भी क्या होता है? आनंद होता है। कष्ट में क्या है? आनंद है। अगर घर पर रहकर, गांव में रहकर अगर थोड़ा भी कष्ट मिला तो वहां इतना आनंद नहीं होता। लेकिन यहाँ किसी को 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15-20 घंटा में भी अगर बालाजी की एक झलक अगर प्राप्त हो गई, दर्शन प्राप्त हो गया, तो व्यक्ति अपने को धन्य मानता है कि नहीं, 20 घंटा रहकर होते हुए भी मुझे बालाजी के दर्शन प्राप्त हो गए, आज मैं धन्य हो गया। तो यहाँ कष्ट को भी क्या कहते हैं? व्यक्ति क्या समझता है? भक्त हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये कष्ट नहीं है, ये क्या है? आनंद है। भगवान के विरह में तो गोपियां भी रोती थी, गोपियां भी रुदन करती है कृष्ण विरह में कि कृष्ण मुझे कब दर्शन दे, कब दर्शन दे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो वही भाव में प्रकट हुए हैं। राधा विरह विदुर, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा विरह विदुर है। राधा जी के विरह में कृष्ण स्वयं रो रहे हैं। तो उसी प्रकार हम भक्तों को भी यहाँ बालाजी के दर्शन के लिए रोना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी को 20 घंटे में हुआ, किसी को 36 घंटे में हुआ, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जीवन में एक बार भी 70, 80, 100 साल के हो जाए
फिर भी बालाजी के दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो हम सब भक्तों का तो बहुत सौभाग्य है कि जिस प्रकार भी जितने घंटे लगे उनमें बालाजी की एक झलक, एक भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो। तो ये सब वैष्णवों की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। ये भक्तों के साथ हम जुड़े, इसके लिए सब हुआ। अगर भक्तों के साथ नहीं जुड़े हुए होते तो कोई बजुड़ होता, कोई भोजावदर होता, कोई पीपल होता, कोई ढाढवदर होता, कोई बोछड़वा होता, वहां क्या प्राप्त होता ऐसा दर्शन नहीं। ये भक्तों की कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए हमें कभी जब भी हमें भक्तों का ऋणी समझना चाहिए। इतने जो भक्त जो है वो सब सेवा में जुड़े, इनकी सेवा से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। तो साधु संग और धामवास जो ये दो प्रमुख साधन जो है, यह इस यात्रा में हमें प्राप्त हुआ है। और साथ साथ में भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, ये तो स्वतः ही हमें भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त होता रहता है। तो आइए भागवत श्रवण के अंदर सुबह हिज ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु ने थोड़ा सा स्पर्श किया था उस लीला को, जो श्रीमद् भागवतम में बालाजी से कुछ जुड़ी हुई लीलाएं है। प्रागट्य के कुछ कारण है बालाजी के, उन बालाजी के प्रागट्य के कारण में भागवतम की एक सुंदर लीला है, जिसके आगे उस लीला को बढ़ाया जाएगा। उसके कारण बालाजी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो थोड़ा सा इस कंडुल कृष्ण प्रभु ने स्पर्श किया था कि आगे के जो वक्ता रहेंगे वह उस लीला का हमें श्रवण प्राप्त होगा। तो उसी लीला को अभी हम श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 89 के चैप्टर में यह वर्णन है कि एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ का जो फल है वह किसको दिया जाए, यज्ञ फल जो है वह किसको प्रदान किया जाए, यह चर्चा हुई। यज्ञ तो संपन्न हो रहा है, लेकिन यज्ञ फल किसको समर्पित किया जाए। तो कहते हैं जो श्रेष्ठ देवता है उसी को यज्ञ फल हम समर्पित करते हैं। तो 3 प्रमुख देवता है कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान शिव। इन तीनों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है यह पहले जानना होगा, फिर जो यज्ञ फल है उनको हम समर्पित करेंगे। तीनों में से श्रेष्ठ देवता कौन है यह जानने के लिए परीक्षा की जाए। तो सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, चर्चा हुई। वशिष्ठ मुनि को कहा गया कि वशिष्ठ मुनि आप जाइए और आप हम सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो आप तीनों की परीक्षा कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ना कहते और कहते हैं कि इन तीनों की देवता की परीक्षा करना मतलब जलते हुए अंगार को पकड़ना है, ये हम तो नहीं कर सकते। तो बोला भृगु जी, तो फिर नियुक्त किया गया एक लीला हमारे गुरु महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज, जो हाल श्री वृंदावन में स्थित है, गोवर्धन की तलहटी पर रहते हैं, वो बहुत ही सुंदर इस लीला का गान करते हैं, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन करते हैं, इसका विस्तार से कथा करते हैं, वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द। तो उन्हीं के जो कथा जो हमने सुनी है, उन्हीं कथाओं को स्मरण कर कर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो तीनों महान देवताओं की परीक्षा लेने के लिए नियुक्त किया भृगु जी को। तो तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुगम ब्रह्म सुतम नृपः
ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को नियुक्त किया गया कि आप जाइए और परीक्षा कीजिए। तस्तक्य प्रेक्षयमासु सोऽभ्यगात् ब्रह्मणं सभाम। भृगु मुनि को भेजा गया तो ब्रह्मलोक में भृगु मुनि गए जहां ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। तो प्राय जब जब भृगु मुनि जाते थे तो प्राय अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार स्तुति वंदना करते थे, लेकिन इस बार तो परीक्षा करनी है तो भाव विपरीत करना चाहिए। परीक्षा तो कुछ एग्जामिनेशन लेंगे तभी पता चलेगा कि तीनों में से कौन महान है। तो भृगु मुनि उस सभा में प्रवेश किए और प्रवेश करते न तस्मै प्रहरणम स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया। न तस्य प्रहरणम स्तोत्रम, जाते ही उन्होंने नहीं प्रणाम किया, नहीं धन्यवाद, तो नहीं कुछ मुख से स्तुति की, पिताजी मेरा आपको प्रणाम, नहीं कुछ वर्ड्स कहे, नहीं कोई शब्द से स्तुति की, नहीं दंडवत प्रणाम किया। प्राय ये करते ही थे, लेकिन इस बार परीक्षा करनी, अगर एक बार नहीं करता हूं तो क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे ही भृगु मुनि गए, प्रणाम नहीं किया, नहीं कोई स्तुति की, तो तुरंत तस्मै क्रोध भगवान प्रज्वलन स्वं तेजसा। तुरंत ही ब्रह्मा जी क्रोध, उनको क्रोध आ गया। बेटा हर बार आता था, प्रणाम करता था, कुछ नमस्कार इत्यादि कहता था, हरे कृष्णा, ऐसा आते ही कहते हरे कृष्णा पिताजी, तो कुछ कहा नहीं, कुछ प्रणाम नहीं, तो उनको आ गया गुस्सा। लेकिन स आत्मन उत्थितम, थोड़ा गुस्सा क्रोध तो आ गया। भृगु मुनि देख लिए कि प्रणाम नहीं किया तो पिताजी में क्रोध आ गया है, थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि सभा में इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अपने क्रोध को जो है अंदर ही अंदर पी गए कि अगर ये जब सभा समाप्त होगी तब बेटे को बुलाऊंगा, फिर उसको डांटूंगा। सभा के बीच में डांटना नहीं चाहिए। लेकिन भृगु मुनि समझ गए कि पिताजी क्रोधित हो गए, क्योंकि क्रोध जो है ऐसा नहीं कि मन में क्रोध है तो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है। क्रोध जो है वो आंख से भी प्रकट होता है, अपने गाल से भी प्रकट होता है, अपने होठों से भी प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवा बोलेगी तभी व्यक्ति को समझ में आए कि सामने वाला क्रोधित है। उसकी भ्रुकुटी से भी पता चल जाता है ये कितना क्रोधित है, उसके चेष्ट से भी पता चल जाता है, अरे तो सभी पता चल जाता है ये व्यक्ति क्रोधित है, मूड में नहीं है, पता चल जाता है ना। तो भृगु मुनि को तो पता चल गया कि पिताजी क्रोधित हुए हैं। तो जो एग्जामिनेशन था तो उसमें वो फेल हो गए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो एग्जामिनेशन में ब्रह्मा जी हो गए है। ततो कैलासमगमत् देवो महेश्वर परिष्वक्तुं समारंभे उत्थाय प्रातरम मुदाः। उसके बाद अभी परीक्षा लेनी है तो फिर वहां सभा में बहुत बैठे नहीं, तुरंत चले गए। कहां गए? ब्रह्मलोक से कैलाश गए, वहां जाकर भगवान शिव की परीक्षा ली। तो जैसे ही भृगु मुनि कैलाश पर गए तो कैलाश पर जाकर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठे हुए थे और
भृगु मुनि ने प्रवेश किया। और जैसे ही भृगु मुनि ने प्रवेश किया तो भगवान शिव दूर से ही देख लिए कि भृगु मुनि मेरे भ्राता आ रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव के भाई है भृगु मुनि। तो मेरे भ्राता आ रहे हैं, तो तुरंत अपने भाई का स्वागत करने के लिए भगवान शिव अपनी भार्या जो बैठी थी उनको छोड़कर वो खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत अपने भाई के पास गए आलिंगन करने के लिए। आओ माय डियर, आओ मेरे प्रिय भ्राता, ब्रदर, आओ मेरे भाई भृगु, आओ, कैलाश में आपका स्वागत है। इस प्रकार भगवान शिव भृगु मुनि का स्वागत करने के लिए दौड़े। तो जैसे ही दौड़े तो भृगु मुनि तुरंत वहां से उनको, वो सामने आ रहे तो भृगु मुनि पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेनी है। प्राय तो भाई से मिलते जुलते थे, लेकिन आज परीक्षा लेनी है। तो परीक्षा लेने में उन्होंने कहा कि हट अमंगल, सुबह स्नान किया है, आलिंगन करने दौड़ा है, मैं भृगु हूं, इतना ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, और तू कभी नहाता नहीं, धोता नहीं, चल हट, आलिंगन करने आया, मुंड की माला धारण करता है, भस्म लगाता है। इस प्रकार भगवान शिव की उस पर, ऐसे भगवान शिव की वो स्तुति है, लेकिन इस प्रकार वो भगवान शिव को कहने लगे। तो स्वाभाविक है, पत्नी के साथ रहेंगे और कोई इंसल्ट करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? सहन करेगा। तो कहते हैं शूलम उद्धम्य, तरत भृगु, भगवान शिव ने क्या? शूलम, अपना त्रिशूल उठाया। अकेले होता है ना, तब व्यक्ति अपना इंसल्ट सहन कर लेता है, चलो अपमान किया तो चलो जाने दो, लेकिन पत्नी के साथ रहा तो कुछ न हुए तो भी वो सहन नहीं कर सकता, गलती स्वयं की भी हो फिर भी वो सहन नहीं कर सकता। क्यों? पत्नी साथ में है। तो भगवान शिव तुरंत शूलम, त्रिशूल उठाए और भृगु मुनि को मारने के लिए दौड़े। और भृगु मुनि को मारने के लिए दौड़े तो माता पार्वती तुरंत खड़ी हो गई, आज अपने भाई का एक मर्डर कर डालेगा। तो अपने उनकी भृगु मुनि की रक्षा के लिए माता पार्वती तुरंत खड़ी हुई और भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। नहीं नहीं, आपके भ्राता है, आप क्यों मार रहे हैं? इस प्रकार माता पार्वती के वचनों से भगवान शिव रुक गए और भृगु मुनि की जान बच गई। तो जब भृगु मुनि आए तो उन्होंने क्या कहा था? 2-4 शब्द कहे, लेकिन उसको भी भगवान शिव सहन नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी तो खाली क्रोधित हुए थे, मन में क्रोधित हुए, उन्होंने प्रकट नहीं किया था। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने मन ही मन क्रोधित किया, प्रकट नहीं किया। यहाँ भगवान शिव ने तो प्रकट कर दिया और मारने के लिए तैयार हो गए। तो एक कड़ी परीक्षा का जो पेपर था ये थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। वहां कुछ बोले नहीं, यहाँ कुछ बोले, क्रोध आए वैसे वचन बोले, तो परीक्षा का पेपर और टाइट हुआ। लेकिन जान बची तो लाखों पाए। भृगु मुनि अपनी धोती ऊंची कर कर भागा और जान बच गई। पतित्वा पादयो देवी शांतव्यामासं तम गिरा। पति के चरण पकड़े और उनको सांत्वना दी। भगवान शिव को कैसा भी हो, लेकिन आपका भाई है, भाई के कुछ कठोर शब्द हो तो सहन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई के कठोर शब्दों को हम सहन न कर उसके सामने उद्दत हो जाए झगड़ा करने के लिए, ऐसा नहीं। तो माता पार्वती ने उनकी
रोका और भृगु मुनि की जान बचाई। तो भृगु मुनि समझ गए कि ब्रह्मा जी फैल, भगवान शिव वह भी फैल। अब अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन, जहां भगवान जनार्दन वैकुंठ में विराजमान है वहां पर भृगु मुनि गए परीक्षा लेने के लिए। सबके धाम घर घर जाकर परीक्षा लिए। देखिए भृगु मुनि सबके धाम यानी घर घर जाकर परीक्षा लेते हैं। तो हमारी भी परीक्षा अगर घर पर आ जाए तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। परीक्षा हो तब हमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस एग्जामिनेशन से हमें क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए, सरेंडर नहीं कि चलो फेल, ऐसा नहीं। हमें उत्तिष्ठ, हमें तैयार रहना चाहिए। परीक्षा हमारे घर पर ही आएगी। तो आगे अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवोर जनार्दन, और भगवान जनार्दन जो है वैकुंठ में शयानम श्री उत्संगे पदा वक्षस्य ताड़यत, और वहां पर वैकुंठ में भगवान जनार्दन भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? शयानम श्री उत्संगे, अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के श्री उनकी गोद में अपना सिर रखकर भगवान क्या कर रहे थे? सो रहे, शयानम, सो रहे। और भगवान सो रहे थे तो भगवान की आंखें बंद थी। लक्ष्मी जी तो स्वाभाविक है, उनकी चरण सेवा और जो मस्तक की जो सेवा जो है वह दबा रही थी माता लक्ष्मी जी। तो स्वाभाविक है, तो भगवान की आंखें निंद्रा में है तो उनको पता नहीं है। तो भृगु मुनि आए और यहाँ पेपर और तगड़ा टाइट किए। पहले कुछ बोले नहीं और प्रणाम नहीं किया, पहली एग्जाम में भगवान ब्रह्मा जी के पास। दूसरे में कुछ बोले, वहां पर दूसरा एग्जाम थोड़ा टाइट हुआ। यहां पर और तीसरा और टाइट पेपर। क्या? जो सोए हुए हैं उनकी पदा वक्षस्य ताड़यत, उनके वक्षस्थल पर जाकर सीधा अपने चरण से ताड़न, प्रहार किया। ऐसा नहीं उठो, कई लोग प्रेम से उठाते हैं, उठो उठो है, ऐसा नहीं। ताड़यत मतलब ताड़ना मतलब मारना। प्रभु जी के दिखावा ऐसे जोर से जाकर भृगु जी ने मारा। कई बार बच्चे को उठाने के लिए माता ऐसे मार करती है ना, 2-4 बार आवाज देती है, उठ उठ उठ, न उठे तो क्या करती है? फिर ऐसा ही कुछ प्रयास करती है। कई पतिदेवों को भी करती होगी लेकिन यहाँ भृगु जी ने और परीक्षा का पेपर टाइट किया और जाकर सोए हुए जो भगवान है उनके सीधा वक्ष पर जाकर, वक्षस्थल पर जाकर सीधा प्रहार किया। सोता ही रहता है। महाराज जी कहते हैं कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, जहां पर भी हो विष्णु सोते ही दिखते हैं। और अपनी पत्नी के साथ चरणों में सेवा में बैठी है और भगवान सोए हुए हैं। जब भी देखो सोते ही रहते, सोते ही रहते। तो पदा वक्ष ताड़यत, इस प्रकार भृगु जी ने जाकर भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। और जैसे ही वक्षस्थल पर प्रहार किया तो भगवान, स्वाभाविक है, भगवान की आंखें खुल गई। और खुल गई तो तुरंत ही भगवान तत उत्थाय भगवान सह लक्ष्मयाम सताम गति, भगवान तुरंत खड़े हो गए और स्वतल्प पादम आवृय अधाननाम शिरसाम मुनि, तुरंत खड़े हो गए और भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और उनके चरण का
संवहन करने लग गए कि मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है और आपके चरण इतने कोमल है, आपने इतने कोमल चरणों से मेरे वक्षस्थल पर प्रहार किया, आपके चरणों पर कुछ क्षति हुई होगी, आपको चोट लगी होगी, लाओ मैं आपके चरणों को संवहन करता हूं। ननाम शीर्षा मुनि, भगवान ने प्रणाम किया। अगर आपने आने का समाचार पहले दे दिया होता तो मैं लक्ष्मी के गोद में सोता नहीं, लक्ष्मी को साथ में खड़ा रहकर आपकी मैं आरती करता, आपका स्वागत करता। लेकिन आपने कुछ समाचार क्यों नहीं दिए है भृगु जी? अगर कुछ समाचार दिया होता तो आपका मैं अर्हणम करता, आपका स्वागत करता। आहते स्वागतम ब्रह्मम निषद आसने क्षणम अजानतम माम आगतम तन्वक्षन्तुम मरअथम न प्रभो। भगवान अजानताम, आपका मैं स्वागत नहीं कर सका, मैं निंद्रा में था, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। देखिए भगवान का स्वभाव। भृगु जी परीक्षा लेने निकले तो यहां भगवान का स्वभाव देखिए। अगर यही कार्य ब्रह्मा जी और शिव जी के पास भृगु जी ने किया होता तो महाराज जी कहते हैं, न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आता कि शिव लोक में टुडे आज एक बड़ा मर्डर हो गया है, भगवान शिव ने भृगु जी का मर्डर कर दिया, हेडलाइन में आ जाता। लेकिन यहां पर देखिए भगवान का स्वभाव, अपने वक्षस्थल पर अपनी पत्नी के सामने मारा है, वो कुछ भी नहीं देखते हैं। यह भगवान का स्वभाव। अपने भक्त ब्राह्मण आए, उनका मैं स्वागत नहीं कर सका, उनकी सेवा नहीं कर सका। भगवान को वो ग्लानि मन में है, वह दुख है। ये भगवान का स्वभाव। वहां ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास उनको कुछ, भृगु जी ने ऐसा कार्य नहीं किया था जितना टाइट पेपर यहां भगवान विष्णु के पास किया है। फिर भी भगवान विष्णु का स्वभाव देखिए, कहते अजानताम, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप आ गए, अगर हमें पता होता तो पहले खड़े होकर मैं कुछ आपकी तैयारी करता। आइए आइए, आप मैं जिस आसन पर विराजता हूं आप उस आसन पर विराज। पुनः सलोकम माम लोकपालांश्च मद्गतान पादो के भगवंस तीर्थानाम तीर्थकारिणा। हे भृगु जी, आप मैं जिस आसन पर बैठता हूं उस आसन पर आप विराजे और आपके चरण सेवा का मुझे प्रक्षालन करने दीजिए। आपका चरण को मैं प्रक्षालन करूंगा और पूरे वैकुंठ में मैं उस पाद प्रक्षालन जो जल जो है चरणोदक है, उस चरणोदक का मैं छींटा उड़ाऊंगा और मेरे वैकुंठ को मैं पावन करूंगा। और वह जो चरणोदक जो है, आपके चरणों का जो चरणोदक है, मैं अपने सिर पर धारण कर मैं पावन होगा। देखिए भगवान का अपने भक्त, अपने ब्राह्मणों को, अपने वैष्णव को भगवान कितना महान मानते। वैकुंठ को भगवान कहते कि मेरे भक्तों का जो चरणोदक है वो वैकुंठ को पावे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, इस कथा से हमें पता चलता है। अथाहम भगवत लक्ष्मा आसन एकांत भाजनम, एकांत भाजनम, मैं जिस आसन पर अपनी भार्या के साथ बैठता हूं उस आसन पर आप विराज। वरना दूसरा कोई होता तो दूसरा कोई चेयर देता, दूसरा कोई आसन देता, अपना आसन नहीं देता। लेकिन मैं जो आसन पर विराजता हूं उस आसन पर आप विराजे। वत्स्युरसी में भूतिर भवत्पाद संवाहत, और आपने जो इस मेरे वक्षस्थल पर जो चरण का प्रहार किया है और आपके चरण का जो चिन्ह है, उस चिन्ह को मैं निरंतर अपने वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान के वक्षस्थल पर एक चिन्ह है, वह है भृगु चिन्ह, जो भगवान ने जो अपने एक गर्व से दिखाते हैं, देखो मैं ब्राह्मणों के
पाद का भी, अगर कोई ब्राह्मण मुझे पाद से प्रहार करता है उसको भी मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने वक्षस्थल पर धारण करता। प्राण थकी मने वैष्णव वाला, अपने प्राण से भी मुझे वैष्णव प्रिय है, भगवान की दर्शाते। तो इस प्रकार भृगु मुनि तो फिर यहाँ जो कथा जो है, भृगु मुनि तो फिर सरस्वती नदी के तट पर परीक्षा लेने गए थे, तो सबको मिले और सबको क्या क्या कैसा कैसा सबको क्रोध आया, उन सब की भृगु मुनि ने उन सब ऋषि मुनि के बीच में ये चर्चा बताई परीक्षा का, किसको कितना कितना मार्क्स दिए, 100 में से किसको 25 आया, किसको 50 आया, 100 में से किसको 100 आया, वह सब भृगु मुनि ने एग्जामिनेशन में सबको मार्क दिया कि भगवान विष्णु को 100 में से 100, 1+, एक ग्रेड आता है ना बच्चों को, 1+, भगवान विष्णु जो है 1A+, A+ जो है वो भगवान विष्णु है। तो यज्ञ का फल भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञों के भोक्ता जो है वो भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार इस लीला का श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ। अब उस लीला को यहाँ पर आगे किस प्रकार ज्वाइंट होता है उसको हम थोड़ा श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो उस लीला को, ये लीला तो भागवत में ही हुई, अब उस लीला को जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भृगु जी ने इस प्रकार प्रहार किया और मेरे पति का इस प्रकार इंसल्ट किया, तो वह भगवान विष्णु ने तो सह लिया, लेकिन लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुआ। इस प्रकार का इंसल्ट आप सहन करते हो, जाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि अपने भक्तों से प्यार करते हो? इस प्रकार का मेरे पति का इंसल्ट मैं सहन नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी आई नीचे भूवैकुंठ, यहाँ पर पृथ्वी पर आ गई और यहाँ आकर लक्ष्मी जी वास करने लग गई। तो भगवान जो विष्णु जो है अभी वैकुंठ में अकेले रह गए और लक्ष्मी जी आ गई यहाँ पृथ्वी पर, कोल्हापुर, जो हम महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आई। तो अभी भगवान विष्णु पत्नी थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, चली गई तब पता चलता है कि पत्नी के बिना घर कैसा होता है, पत्नी के बिना घर कैसा लगता है। तो सबको पता चलता ही है। जब पत्नी 5-7 दिन जाती है तो सब कुछ कहाँ ढूंढना रहता है और कुछ अलमारी तो कोई खोलते ही नहीं है, 2-4 गमछा टिंगाते रहते, उसी को चेंजेस होता रहता है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जो है वह लक्ष्मी जी की अभी तलाश में आ गए, उसकी शोध करना है कि लक्ष्मी कहाँ गई। तो लक्ष्मी जी की शोध के लिए भगवान विष्णु जो है वह बालाजी के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने बहुत ढूंढा लेकिन लक्ष्मी जी मिली नहीं। तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने भी कहा चलो हम प्रयास करते हैं कि ढूंढने के बाद भगवान विष्णु थक गए और चींटियों का जो पहाड़ बना था वो उस पहाड़ के अंदर भगवान थोड़ा विश्राम करने के लिए उसके अंदर विश्राम गए। चींटियों के द्वारा पहाड़ बन गया, उसके अंदर भगवान विष्णु जो है बहुत ढूंढा, पत्नी मिली नहीं। अगर एड्रेस होता कि कहाँ बारात लेकर गए थे तो पता तो वहां जाकर ले आते, चलो बारात लेकर वहां गए थे तो मैं कहीं गई होगी, तो ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो भगवान विष्णु ये चींटियों के पहाड़ के
ढेर के अंदर भगवान विष्णु ने वास किया और अभी भगवान विष्णु वहां तपस्या कर रहे हैं। तो शिव और भगवान ब्रह्मा ने दोनों ने सोचा कि चलो कुछ भगवान विष्णु की सहायता करे, भूखे प्यासे है, पत्नी मिल नहीं रही है, तो कुछ भोजन कुछ खान पान तो भगवान को पहुंचाए। तो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो है वह एक गाय और बछड़े का रूप लेकर इस प्रकट हुए। यहाँ के जो राजा है उनकी गौशाला में गए और वहाँ के जो राजा है उनकी गौशाला में वह रहते हैं और जो वहाँ के गोपालक है वह गोपाल जो है उस गायों को चराते हैं। उस गायों को चराते चराते भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो है वह गाय और बछड़ा बने हुए हैं। वह जहाँ भगवान विष्णु जिस चिड़ियों के पहाड़ में छुपे हैं वहां जाकर जो गाय जो है वो अपना सारा जो दूध है वहां डाल देती है और भगवान विष्णु दुग्ध पान करते हैं और उसी से उनका चल रहा है। लेकिन राजा ने इंक्वायरी की कि ये गाय, सब गायों का दूध आता है, ये गाय का दूध क्यों नहीं आता है। पता चला वो जो उनका जो सेवा में था वह पीछे गया, इंक्वायरी की कि इस गाय का जो दूध जो है वह जो उस चिड़ियों के पहाड़ के अंदर वो अपना सारा दूध डाल देती है, स्तन से निकाल देती है, इसीलिए गौशाला में ये दूध नहीं देती। तो जैसे ही उन्होंने देखा उसको गोप ने कि वह दूध वहां पर डाल रही है तो उसके हाथ में जो शस्त्र था उसने वो तुरंत उसके प्रहार किया उस गाय के पर। तो भगवान जो विष्णु थे उस गर्भ में जो तो तुरंत वो जो गाय के पर जो प्रहार कर रहे थे उस प्रहार को भगवान ने अपने पर ले लिया, अपने यहाँ सर पर ले लिया। तो सर पर ले लिया, उस भगवान गाय ने रक्षा की, गाय की रक्षा की भगवान ने। तो यहाँ से आचार्य बहुत टीका में कहते हैं कि भगवान कितने गाय को भगवान कितना प्रेम करते हैं, यहाँ से उस दर्शन होता है। लेकिन उस जो गोप था वो तो क्षमा मांगने लग गया। गोप की जो गलती है वह राजा को कहा गया। राजा ने कहा कि मेरी गलती हो गई, मेरे ग्वाल की गलती हो, मेरी गलती है। उस प्रकार राजा भी क्षमा मांगने लगा। इस प्रकार बहुत लंबी कथा है जो हमें घन सुंदर प्रभु श्रवण कराए, कल की बाकी रहे, आगे श्रवण करा देंगे इस कथा को पूरा। तो हमें तो दूसरे 2-3 कारण है और यहाँ जो भगवान रामानुचार्य की जो बहुत बहुत सुंदर लीला है उसका भी थोड़ा पान करेंगे। तो इस प्रकार भगवान बालाजी जो है यहाँ पर नीचे आए हैं और भगवान गाय को इतना प्रेम करते हैं। तो एक कारण ये भृगु जी का जो चिन्ह जो है वह चिन्ह के कारण भगवान जो बालाजी जो है वह यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और भगवान जब प्रकट हुए तो एक कारण और बताते हैं, बकुला देवी माता यशोदा जो है वह माता यशोदा को एक इच्छा रह गई कि मैं भगवान श्री कृष्ण मेरे गोपाल की इतनी में लीलाएं, बाल लीलाएं तो मैं इतनी की, लेकिन मैं उसके विवाह नहीं करवा सकी। 16,108 विवाह तो उन्होंने किया, लेकिन एक भी विवाह मैंने लड़की ढूंढी हो, उस बारात में मैं गई हो, ओखड़ा पोखड़ा करना हो, मैं कुछ नहीं कर दी। पांव अगर वो पगला पाड़वा बहू के वो कुछ मेरे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो माता यशोदा को ये थोड़ा मन में